हेलो एवरीवन। आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4। लास्ट लेक्चर में अब तक हम 8.4 में फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन जो है आपके पास, वहां 5th क्वेश्चन में हमने इसके 5 पार्ट्स किए थे, तो 6 पार्ट से डिस्कस करते हैं। क्या कहता है बेटा आपके पास? कहता है आपके पास हमें प्रूव करना है 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन होल रूट इक्वल्स टू सीकेंड प्लस टेन। हमें प्रूव करना है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू होल रूट इक्वल्स टू सीकेंड प्लस टेन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था हम लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या है आपके पास, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए होल रूट, ये आपके पास है। देखिए बेटे तो मैथ्स बोलता है कि जब जब आपके पास कभी भी रूट है तो आप उसको क्या कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए होल रूट, और लीजिए हमने इसको रेशनलाइज किया तो रूट में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, या आप कह सकते हैं कि चलो हम कंप्लीट रूट एक साथ ही कर देते। लीजिए हमने क्या किया, 1 प्लस साइन ओवर 1 माइनस साइन को रेशनलाइज किया, तो यहाँ पे जो माइनस साइन था ये प्लस साइन होके मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। तो क्या बना बेटा, देखिए रूट ऑफ, हमने बेटा न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन, और यहां भी 1 प्लस साइन यानी कि 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, यानी कि आपके पास आईडी होगी बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो देखिए किसके इक्वल आ गया, रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और मेरे बेटा ये हो गया 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए आपके पास डिवाइड में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। याद कीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें हमारे पास सीकेंड चाहिए। अब पहले तो ये समझिए सीकेंड चाहिए, तो सीकेंड का मीनिंग क्या होता है आपको पता है बेटा, सीकेंड का जो मीनिंग होता है सीकेंड ए का 1 बाई कोस ए होता है, यानी कि मुझे डिवाइड में कोस चाहिए। फिलहाल डिवाइड में क्या आया आपके सामने, साइन आया। ठीक है, तो क्या इस साइन को कन्वर्ट कर सकता हूं कोस में? यस, मुझे पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो मेरे बच्चा मैं अगर साइन को कोस में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इस साइन को जो है यहां शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इट मीन जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर है वहां पर मैं कोस स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां से देखा तो क्या आ गया आपके पास, यहां देखेंगे इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, और बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए। ये लीजिए कंप्लीट का क्या हो गया, रूट हो गया। समझ गए मेरी बात को? अब यहां पर आपने पढ़ा बेटा a अपॉन ए पावर m अपॉन b पावर m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन b होल पावर m, कि अगर सेम पावर है तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर डाल सकता हूं। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, 1 प्लस साइन a अपॉन कोस a, और देखिए इसका स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर था, और होल रूट रह गया। अब ये रूट और स्क्वायर हो गया मेरे बच्चा कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं बेटा, एक्चुअली बहुत से बच्चे यहां कैंसिल कर देते हैं कि सर यहां भी स्क्वायर और यहां भी स्क्वायर, और इसको रूट को कैंसिल करता हूं। यहां आपके पास a माइनस बी होल, जब तक होल स्क्वायर नहीं होता तब तक नहीं होगा कैंसिल। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको कोस में कन्वर्ट कर दिया पहले। अब ये आपके पास न्यूमरेटर की भी पावर 2, डिनोमिनेटर की पावर 2, तो होल पावर 2 हो जाएगी। अब ये कैंसिल हो गया, तो देखिए अब हमारे पास इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए। हमने क्या किया, कोस ए को सेपरेट कर दिया,
मेरे बेटा 1/cos क्या होता है सीकेंट ए, प्लस साइन बाई कोस क्या होता है भाई tan ए। ये लीजिए आपके पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। हमारे पास जो है 7th पार्ट, चलिए 7th पार्ट को डिस्कस करते हैं बेटा। 7th पार्ट क्या कहता है आपके पास, सेवन पार्ट देखिए, कहते हैं आपको साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब माइनस कोस थीटा, 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और हमें इसको करना है बेटा सिंपली tan थीटा के इक्वल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा। हमने आपको बताया बेटा, सबसे पहले लेफ्ट साइड लिखिए, क्या है आपके पास भाई, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाई 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो बेटा देखिए हमने आपको बताया थे, तो मैथ्स का रूल होता है, मैथ कहता है कि जहां पे कॉमन आए तो कॉमन टर्म जो भी होती है उसको कॉमन उठाइए। यहां पर हमने देखा न्यूमरेटर के अंदर साइन थीटा यहां भी और यहां भी है, डिनोमिनेटर में कोस थीटा है, तो न्यूमरेटर से हमने साइन थीटा कॉमन लिया, तो क्या आ गया, ये साइन के प्लेस पर बचा 1 माइनस 2, और साइन क्यूब से एक साइन बाहर जाने से क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, ये साइन स्क्वायर है यहां पर। ठीक है, डिवाइड बाई, यहां से हमने देखा कोस थीटा कॉमन आ गया, तो बेटा 2 कोस क्यूब से क्या बच गया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का ये आ गया 1। ठीक है बेटा, ये साइन बाई कोस क्या हो गया, tan थीटा। देखिए ध्यान दीजिए, साइन बाई कोस क्या हो गया, tan थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है सब, तो हम इसको साइन बाई कोस को tan लिख सकते हैं। इनटू में क्या बच गया आपके पास, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा देखिए हमें सामने tan ही चाहिए था, tan हमारे पास आ चुका, इट मीन जो भी फालतू की टर्म बची हुई है ये कैंसिल होके क्या बन जाए, 1 बन जाए, ये कैंसिल होके क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो बेटा ये 1 कब बन सकता है, ये 1 बन सकता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बिल्कुल इक्वल आ जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों बिल्कुल इक्वल आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या देखा, न्यूमरेटर में तो साइन है और डिनोमिनेटर में कोस है, तो या तो इस साइन को कोस में कन्वर्ट करो या इस कोस को साइन में कन्वर्ट करो, या तो साइन को कोस में कन्वर्ट करो या कोस को साइन में कन्वर्ट करो। इट मींस एक जैसी टर्म आपके पास होनी चाहिए। तो चलिए हम इस साइन को कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आपके पास बेटा जो है साइन स्क्वायर थीटा की मैं बात करूं तो 1 और कोस यहां शिफ्ट हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो जहां पर साइन स्क्वायर है वहां पर मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूं। तो यहां से हमने देखा तो क्या हो गया, ये तो tan थीटा एज इट इज रह गया, इनटू यहां देखिए आपके पास ये था 1 माइनस का साइन 2 इंटू, ठीक है, साइन स्क्वायर के प्लेस पर मैंने बताया क्या लिख सकता हूं मैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लीजिए, तो ये हो गया tan थीटा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, 1 माइनस चलो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 हो गया। ठीक है, और -2 को ध्यान दीजिए बेटा, इस -2 को यहां माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, 2 को कोस से किया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लीजिए। बात समझ में आई आपको, ये tan है, ये 1 माइनस, बेटा देखिए -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 हो गया,
और -2 को जब माइनस कोस सेके तो माइनस और माइनस प्लस का 2 कोस स्क्वायर हो गया, डिनोमिनेटर सेम रह गया। क्या आ गया आपके पास? tan थीटा। बेटा देखिए ध्यान से, प्लस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 1 बन गया, प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या आ गया? tan थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो प्लस का 2 कोस स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम आई तो कैंसिल होगी। आपके पास क्या बचा? सिर्फ tan थीटा बचा, जो कि आपके पास राइट हैंड साइड है। क्लियर है? जिसके इक्वल हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बेटा एक्चुअल क्या है कि आपको जो आइडेंटिटीज तो लर्न करनी होंगी, देन उसके बाद क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा आपके पास क्या आएगा। क्वेश्चन है आपके पास साइन प्लस कोसिकेंट ए। आपके पास पार्ट नंबर आ गया 8 नंबर पार्ट है साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर। देन उसके बाद है आपके पास प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपके पास प्रूव करना है 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ए। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। लीजिए हमें प्रूव करना है बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा एज यूजुअल हम अपना लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या आपके पास साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर। ठीक है, यूजुअली हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए बेटा हमारे पास यहां पर हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर की आईडी लगेगी। तो आईडी आपको पता होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a मीन यहां पर साइन है और b मीन यहां पर कोसिकेंट a है। तो a यानी कि साइन स्क्वायर a प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसिकेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे यहां से करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर यहां लग गया तो कोस स्क्वायर a सीकेंट स्क्वायर ए 2 कोस ए सीकेंट ए 2 कोस ए सीकेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जरा ध्यान देंगे बच्चा, यहां से हमने देखा ये साइन स्क्वायर, जरा देखना ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, तो हमने इनको साथ लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। उसके बाद आपके पास है कोसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 साइन ए यहां था और 2 साइन, देखिए क्या था 2 साइन ए कोसिकेंट ए। तो 2 साइन ठीक है, कोसिकेंट का मीनिंग मुझे पता है 1 अपॉन साइन ए होता है, प्लस इस कोस को तो मैं यहां लिख चुका हूं। तो ये बच गया आपके पास सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सीकेंट था, सीकेंट को मैंने क्या लिख दिया 1 बाई कोस है। बार बार हमने समझा है सीकेंट का मीनिंग क्या होता है 1 बाई कॉस। ठीक है, ये साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल। तो आपके पास क्या मिला? ध्यान दीजिए बेटा, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी हमने आपको बार बार बताया हुआ है कि क्या आता है 1 आता है, प्लस यहां बच गया कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस यहां बचा 2 प्लस ये बच गया सीकेंट स्क्वायर ए प्लस ये बच गया 2। कुल मिला के देखिए 1 2 और 2 4 5 हो गए बेटा, 1 और 2 3 और 2 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ये आ गया। अब अपने रिजल्ट पे चलिए, क्या हमें कोसिकेंट चाहिए? नहीं चाहिए, हमें तो tan और कोट चाहिए। हमें रिजल्ट में चाहिए tan और कोट और आपके पास आया सीकेंट और कोसिकेंट। याद कीजिए बेटा आपके पास क्या होता था,
आपके पास होता था कोसिकेंट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ऐसे ही जब सीकेंट स्क्वायर ए की नंबर आता है तो लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बात समझ में आई? तो देखिए मेरे बेटा हमने क्या किया, 5 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए है तो हमने इसको लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए को हमने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या हो गया देखिए ध्यान से जरा, 5 और 1 6 और 1 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये लीजिए आपके सामने आपका राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्योंकि बेटा जब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन में जब हमें प्रूव करना होता है तो हमें माइंड में ये भी रखना है कि सामने हमें क्या चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को चेंज करते चलते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट देखिए, हम बात करते बेटा 9th पार्ट की। तो क्या कहते हैं, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए। ठीक है, तो हमें इसको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। क्लियर? तो देखिए बेटा स्टार्ट करते हैं, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है आपके पास गिवन, कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सीकेंट ए माइनस कोस ए। राइट, अब हमने बताया बेटा कि यूजुअली हमारे पास सबसे बेस्ट वे क्या होता है कि जो भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि साइन कोस में डाल दो। तो बेटा कोसिकेंट का मीनिंग सबको पता है, साइन कोस की फॉर्म में रखेंगे तो कोसिकेंट का मीनिंग 1 अपॉन साइन ए आता है, और माइनस साइन ए आपके पास ये रहा। फिर जब हम सीकेंट की बात करेंगे तो सबको पता है सीकेंट का मीनिंग 1 बाई कोस ए होता है माइनस कोस ए। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट की बात करेंगे तो साइन ए जो है वो एलसीएम आ गया, तो बेटा ये तो 1 है गया, माइनस साइन को साइन से किया तो आपके पास साइन स्क्वायर ए आ गया। ये लीजिए आपके पास कोस ए जो है बेटा वो आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 1 माइनस कोस को कोस से किया तो आपके पास कोस स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से बेटा हमें ये भी पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आपको बेटा बार बार समझाया हमने कि जो होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आपके पास क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं साइन को यहां शिफ्ट करता हूं तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और अगर मैं कोस को यहां शिफ्ट करता हूं तो यहां बच जाएगा साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। राइट, तो देखिए आपके पास क्या आ गया बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। राइट, तो देखिए बेटा यहां पर कोस स्क्वायर है, इट मींस क्या हो गया, कोस स्क्वायर 2 टाइम्स है। ठीक है, 2 टाइम्स कोस है तो एक पावर से कोस कैंसिल, ऐसे ही एक साइन से ये साइन कैंसिल, आपके पास आ गया कोस ए इंटू साइन ए। राइट, अब बेटा ध्यान दीजिएगा, एक तो मेथड ये होता है कि भाई इसके डिवाइड में आपके पास 1 है, हम इस 1 को चेंज करेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, इस 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर रखेंगे, देन उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा साइन कोस से। तो यहां थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगी इतना सोचने में। तो फिर हमारे पास इजी वे क्या होता है, जब कभी भी आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते करते ऐसे स्टेप पे पहुंच जाएं जहां पर उसको सोल्व करना आपके लिए मुश्किल हो जाए, तो फिर हम ज्यादा बेटर क्या होता है कि राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर दें। अगर कभी भी आपके पास सोल्व करते करते उस स्टेज पे पहुंचे जहां पर आपके पास मैक्सिमम सोल्व हो जाए, तो फिर क्या किया जाए, हम
राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देते, राइट। देखिए राइट हैंड साइड को, ठीक है, हमने बताया बेटा इसके लिए हम ऐसे यहां से भी कर सकते हैं। पहले इस 1 को रखना पड़ेगा हमें साइन स्क्वायर प्लस कोस के, फिर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आपके पास साइन इंटू कोस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन वो सोचने में बड़ा प्रॉब्लम आएगी आपको कि हमने 1 को साइन स्क्वायर प्लस कोस के रखेंगे, तो बेटर ये है कि जहां भी आपको प्रॉब्लम आई राइट हैंड साइड से सॉल्व कर दो। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, 1/10a प्लस कोट ए, ठीक है, क्या हो जाएगी, तो 1/10 का मीनिंग होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट का मीनिंग होता है आपके पास कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो 1/, चलिए एलसीएम आ गया बेटा, डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया आपके पास कोस ए साइन ए, क्या एलसीएम आ गया, डिनोमिनेटर का एलसीएम आ गया कोस ए साइन ए, एलसीएम आ गया कोस ए साइन ए। चलो साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया साइन स्क्वायर ए, फिर कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया कोस स्क्वायर ए। तो क्या बन गया, ध्यान दीजिए, 1 बेटा ये साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हो गया 1 होल डिवाइड बाई साइन ए कोस ए या कोस ए साइन ए। मेरी बात समझ में आई, ये 1 था, फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को हमने 1 लिख दिया, क्या बच गया साइन ए कोस ए, और जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई ये 1 वाला 1 मल्टीप्लाई 1 साइन कोस को हम क्या लिख देंगे, कोस ए साइन ए ओवर 1। तो फाइनलाइज आपके पास क्या आ गया, कोस ए इंटू साइन ए, ठीक है। लेफ्ट साइड देखा तब भी सोल्व किया तो कोस ए इंटू साइन आया, राइट साइड में भी क्या है, कोस ए इंटू साइन ए आया। तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड की। क्लियर बेटा, चलिए अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखते हैं। तो लास्ट पार्ट की बात करते हैं बेटा, और लास्ट पार्ट देखिए क्या कहता है आपको। लास्ट पार्ट है आपके पास कि 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + कोट स्क्वायर ए, 10th पार्ट है इसके लिए 1 + tan स्क्वायर ए 1 + कोट स्क्वायर ए, हमें इक्वल प्रूव करना है 1 - tan 1 - कोट 1 - tan ए अपॉन 1 - कोट ए होल स्क्वायर और इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं बेटा, हमें सबको इक्वल करना है। तो देखिए ये जो पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो आपके पास आपकी बुक में है, 4th क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है वो सेम है, 4th क्वेश्चन का 4th पार्ट यही था। हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 1 + tan स्क्वायर ए ओवर 1 + कोट स्क्वायर ए को हम लेते हैं। तो हम इसको सोल्व करते हैं बेटा, ध्यान दीजिए उस टाइम भी हमने करवाया था आपको 2 मेथड से होता है। एक तो इसको साइन कोस की फॉर्म में रखें, या हमारे पास डायरेक्ट आईडी बनती है 1 + tan स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। आपको पता है बेटा कि सीकेंट स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, 1 + tan स्क्वायर को हमने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 + कोट स्क्वायर ए को हमने लिख दिया कोसीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया बेटा, सीकेंट स्क्वायर को अगर मैं साइन कोस की फॉर्म में रखना चाहूं तो आपको पता है सीकेंट ए की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 1 / cos ए होता है, ठीक है। तो हम जो है इस सीकेंट स्क्वायर की प्लेस पर लिख सकता हूं 1 / cos स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन। कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चा, कोसिकेंट होता है 1/sin, तो इसका स्क्वायर रहेगा तो 1 / sin स्क्वायर ए। तो किसके इक्वल आ गया, देखिए 1 / cos स्क्वायर ए, और ये हो गया कि मल्टीप्लाई 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो फिर sin स्क्वायर ए अपॉन 1। तो क्या हो गया भाई, sin स्क्वायर ए / cos स्क्वायर बन गया sin स्क्वायर ए / cos स्क्वायर ए, यानी कि ध्यान दीजिए ये हो गया sin / cos sin ए / cos ए होल स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई, हम कंप्लीट का स्क्वायर कर सकते हैं। और sin / cos क्या होता है आपके पास
10a और होल स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हमने किसके इक्वल कर दिया, 10 स्क्वायर के। अब हम यहां से चलते हैं बेटा, नाउ हम इसका जो दूसरा पार्ट वो करते हैं 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर है भाई। देखिए बेटा हमारे पास, हम स्क्वायर की आइडिया ओपन नहीं करेंगे, पहले साइन कोस में रख दो। ठीक है बेटा, ये हो गया 1 माइनस इस 10a का मीनिंग क्या हो गया, साइन ए बाई कोस ए। ठीक है, डिवाइड बाई, यहां से देखिएगा जरा आप, ये क्या हो गया 1 माइनस 1 माइनस कोट ए का मीनिंग क्या होता है, साइन कोस की फॉर्म में कोट का मीनिंग होता है कोस ए बाई साइन ए और होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, देखिए क्या आ गया आपके पास बेटा, एलसीएम लेंगे तो कोस एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम आ गया कोस ए, कोस को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया कोस ए माइनस साइन ए, डिवाइड बाई, यहां पर साइन एलसीएम आ जाएगा बेटा, साइन ए एलसीएम आएगा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई किया, साइन ए माइनस कोस ए, राइट, लीजिए होल स्क्वायर। क्या हो गया, देखिए बेटा ध्यान से, हमने क्या किया, इनको रेसिप्रोकल करते हैं, तो साइन ए माइनस कोस ए डिवाइड बाई कोस ए और मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा ये साइन माइनस कोस बाई, सॉरी बेटा थोड़ा सा करेक्शन बेटा, यहां पर है कोस ए माइनस साइन ए, ये क्या था कोस ए माइनस साइन ए। देखो क्या था न्यूमरेटर, कोस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई कोस ए, और ये आपके पास जो साइन माइनस कोस बाई साइन ए रेसिप्रोकल में आएगा तो आ जाएगा आपके पास साइन ए और साइन ए माइनस कोस ए। लो जी, ठीक है। अब बेटा देखिए ध्यान से, यहां पर कोस माइनस साइन है, यहां पर साइन माइनस कोस, एक माइनस का तो फर्क है, तो हमने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया, लो जी माइनस कॉमन आ गया, तो आ गया क्या, माइनस कॉमन आने से साइन तो बन जाएगा पॉजिटिव और ये कोस बन जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और इनटू साइन है आपके पास ये रहा भाई, डिवाइड बाई ये आपके पास कोस है और ये आपके पास साइन ए माइनस कोस है। समझ गए स्टेप। हमने क्या किया बेटा, हमने देखिए क्या किया, यहां पर कोस माइनस साइन है, यहां पर साइन माइनस कोस है, हमें पता कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई में है, लेकिन यहां पर जो साइन है ये नेगेटिव है, यहां पे साइन पॉजिटिव है, तो हमने क्या किया बेटा कि यहां से माइनस का कॉमन ले लिया, तो साइन तो हो जाएगा पॉजिटिव और कोस हो गया नेगेटिव। अब ये साइन माइनस कोस से साइन माइनस कोस हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया, माइनस ऑफ साइन बाई कोस, क्या आ गया माइनस ऑफ साइन ए बाई कोस ए होल स्क्वायर। तो बेटा देखिए क्या आ गया, माइनस ऑफ साइन बाई कोस क्या होता है बेटा, tan a होल स्क्वायर। अब आप खुद समझिए, माइनस का स्क्वायर अगर आप करते हैं वो प्लस हो जाता है, क्या होता है, प्लस होता है, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर a आ गया। तो क्या समझे आप, हमने इसको भी जो है इसके इक्वल प्रूव कर दिया, तो आपके पास 10 स्क्वायर ही आया। ठीक है, ये स्टेप आपके पास क्लियर है भाई। तो यहां से देखिए बेटा, आपके पास जो एक्सरसाइज है 10.4 वो यहां हमारी कंप्लीट होती है, और जो हमारा चैप्टर है इसी के साथ वो भी हमारा कंप्लीट होता है। तो कल से हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो आपके पास है 9th चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज करना है, और जनरली हमारे पास वहां पर यूज जो होगा ट्रिग्नोमेट्री में वो आपके पास एंगल्स की वैल्यू, पर्टिकुलर एंगल्स की वैल्यू, और पीबीपी एचएचबी का जो आपके पास साइन एंगल्स का रेशियो था वो आपके पास यूज होगा। तो तब तक आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करें, एंड जो है आपके पास विद एग्जाम्पल इसको करें। थैंक यू।